अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्मार्ट स्टैटिस्टिक्स अ राइट प्लेस फॉर लर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4.5 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4.6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन को रीड करते हैं। कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम mean coefficient of dispersion and variance from the data given below. Also calculate range, quartile deviation and coefficient of quartile deviation. So हमने इसमें 5 से 6 चीज़ें जो है वो कैलकुलेट करनी है। हमारे पास स्टूडेंट्स का डाटा दिया हुआ है और उनके वेट की किलोग्राम्स के अंदर जिसकी यूनिट है हमारे पास क्लासेस वगैरह दी हुई हैं। ठीक है, अब इस डाटा को, ये ग्रुप डाटा है हमारे पास और इसको हमने यूज़ करते हुए सबसे पहले मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को कैलकुलेट करना है। सो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम सबसे पहले इस डाटा का मीन कैलकुलेट करें। ठीक है, अब सबसे पहले हम अपने डाटा को लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने टेबल ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, वेट्स को मैंने जो है वो लिख लिया और साथ उसकी फ्रिक्वेंसीज जो है वो हर क्लास की जो है वो मैंने मेंशन कर दिया और उसका टोटल भी कर दिया। सो सबसे पहले अगर हमने मीन निकालना है तो हमें ग्रुप डाटा का मीन का फार्मूला पता है, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ठीक है, मतलब हमें एफ और एक्स का प्रोडक्ट चाहिए और उसका टोटल लेना है और फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें चाहिए। तो सबसे पहले एक्स से हमें पता होना चाहिए कि एक्स ग्रुप डाटा के अंदर क्या होता है। एक्स हमारा क्लास मार्क या मिड पॉइंट हम इसको कहते हैं और इसको कैलकुलेट करने का हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी मेथड पढ़ा था। इसका कैलकुलेट करने के लिए हम जो हमारी लोअर क्लास लिमिट होती है और अपर क्लास लिमिट होती है, इन दोनों को हम ऐड करते हैं और उसको 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं। तो इस तरह हमें हर क्लास का जो सेंटर पॉइंट है वो मिलता जाता है, जिसको हम एक्चुअली मिड पॉइंट कहते हैं हर क्लास का। सो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्लास है 50 to 53 है, इसका अगर हम दोनों को ऐड करें और इसको 2 पर डिवाइड करें तो सबसे पहला जो हमारा मिड पॉइंट आता है वो आता है 51.5। सेकंड हमारी क्लास है 53 और 56, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और 2 के ऊपर डिवाइड करें तो इसका हमारे पास आता है 54.5। इन दोनों का सेंटर पॉइंट्स, ये एक्स हमारे पास मिड पॉइंट्स आ रहे हैं। थर्ड क्लास है हमारे पास 56 प्लस 59 डिवाइडेड बाय हम करेंगे 2, तो इसका हमारे पास जो आता है मिड पॉइंट वो है 57.5। नेक्स्ट हमारे पास क्लास है 59 प्लस 62, इन दोनों को ऐड करके 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो इसका सेंटर पॉइंट बनता है 60.5। नेक्स्ट क्लास है 62 प्लस 65, इन दोनों क्लासेस को अगर हम ऐड करें तो इनका सेंटर पॉइंट हमारे पास बनता है 63.5। नेक्स्ट क्लास 65 प्लस 68 है, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बनता है 66.5। इससे नेक्स्ट क्लास का सेंटर पॉइंट बनता है 69.5, इसके बाद 72.5 और फिर लास्ट वाली क्लास का बनता है सेकंड लास्ट का 75.5 और लास्ट वाली क्लास का 78.5। सो स्टूडेंट्स, ये हमने इस क्लासेस के तमाम क्लासेस के हमने सेंटर पॉइंट्स हैं जिनको हम मिड पॉइंट्स कहते हैं वो हमने कैलकुलेट कर लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने डाटा का एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट्स को। सो हम फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यहाँ पे मैं फर्स्ट कॉलम जो रो है इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि हम मल्टीप्लाई किसको कर रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए, और बाकी मैं एज इट इज ही नेक्स्ट लिखता जाऊँगा। और 23 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 51.5 के साथ, तो इसका प्रोडक्ट आता है 1184.5। ठीक है, और इसी तरीके से हम जो फ्रीक्वेंसी है बाकी सब को हम मिड पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 54.5 के साथ, तो इसका प्रोडक्ट आता है 1308। नेक्स्ट है 39 मल्टीप्लाई बाय 57.5, तो इसका हमारे पास प्रोडक्ट आता है 2242.5। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास है 46 मल्टीप्लाई बाय 60.5 करेंगे तो इसका प्रोडक्ट आता है 2783। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास है 54 मल्टीप्लाई बाय 63.5, तो इसका प्रोडक्ट आता है हमारे पास 3429। नेक्स्ट क्लास की फ्रिक्वेंसी है 66 मल्टीप्लाई बाय 66.5, तो इसका हमारे पास प्रोडक्ट आता है 4389। नेक्स्ट क्लास की फ्रिक्वेंसी है 49 मल्टीप्लाई बाय 69.5, इसका प्रोडक्ट आता है
3405.5। नेक्स्ट क्लास की फ्रिक्वेंसी है 38, मिड पॉइंट है 72.5, इसका प्रोडक्ट आता है हमारे पास 2755। 21 मल्टीप्लाई बाय 75.5 तो इसका प्रोडक्ट आता है 1585.5। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 12 मल्टीप्लाई बाय 78.5 तो इसका टोटल आता है 942। अब हमें f और x का सम चाहिए यहाँ पे, तो इन सब वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। 1184.5 प्लस 1308 प्लस 2242.5 प्लस 2783 प्लस 3429 प्लस 4389 प्लस 3405.5 प्लस 2755 प्लस 158.5 प्लस 942, इसका टोटल करेंगे तो 24024 हमारे पास इसका टोटल सम आ गया। सो स्टूडेंट्स, जो कैलकुलेशन हमें चाहिए थी मीन के लिए वो हमने कर ली है। तो यहाँ हम फार्मूले के अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे। एफ का टोटल आया है 24024 और डिवाइडेड बाय हमने टोटल फ्रीक्वेंसी के करना है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी है 372, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 64.580। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया इस डाटा का मीन, जो कि 64.580 आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास हमने मीन डेविएशन का फार्मूला लगाना है। मीन डेविएशन का फार्मूला होता है हमारे पास समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब ये जो एब्सोल्यूट इसको मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं दो ब्रैकेट की तरह की, इनका मकसद क्या होता है कि ये जो हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं इनको पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। सो हमें यहाँ पे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्स माइनस एक्स बार सबसे पहले चाहिए। स्टूडेंट, जब भी आप स्टैट्स का कोई भी फार्मूला देखेंगे तो उसको हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ आपने रीड करना है। सो एक्स माइनस एक्स बार हमें चाहिए। एक्स हमारे पास मिड पॉइंट्स हैं और एक्स बार जो हमने मीन ऊपर कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे हम अपने मिड पॉइंट्स को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम उनको माइनस करते हैं मीन में से। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हैं मिड पॉइंट्स, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ और हम इसको नेक्स्ट डाटा के अंदर जो है वो प्लेस कर देते हैं यहाँ पे मिड पॉइंट्स का। सो ये हमारे पास आ गए मिड पॉइंट्स। अब हमने क्या करना है, इन मिड पॉइंट में से माइनस करना है मीन को, जबकि मीन हमारे पास क्या आया था 64.580। सो ये इसका हमारे पास टोटल माइनस करेंगे तो सबसे पहला जो आती है वैल्यू माइनस 13.080 आती है। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो हम इसको कैलकुलेट करते जाएंगे। यहाँ पे साइन विजिबल नहीं हो रहा, तो यहाँ से मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ये बेहतर हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट वैल्यू को माइनस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यू 54.5, तो माइनस करेंगे मीन में से, तो ये आती है हमारे पास माइनस 10.080। नेक्स्ट मिड पॉइंट है 57.5, इसमें से मीन को माइनस करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू आती है माइनस 7.080। नेक्स्ट वैल्यू है 60.5, इसमें से मीन को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 4.080। नेक्स्ट वैल्यू है 63.5, इसमें से मीन को माइनस करेंगे तो माइनस 1.080। नेक्स्ट वैल्यू है 66.5, इसमें से हम माइनस करेंगे तो आएगा 1.9194। नेक्स्ट वैल्यू है 69.5, इसमें से हम माइनस करेंगे मीन को तो आता है 4.9194। नेक्स्ट वैल्यू है 72.5, इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 7.9194। इसी तरीके से नेक्स्ट मिड पॉइंट में से भी माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 10.9194। और लास्ट वाली क्लास जो है एक्स माइनस एक्स बार करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 13.9194। ठीक है, ये हमारे पास हमने कैलकुलेट कर लिया एक्स माइनस एक्स बार। अब इसका एब्सोल्यूट लेना है तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव वैल्यूज़ को, ये जो इस कॉलम के अंदर हमारी जो नेगेटिव वैल्यूज़ आई हैं वो उन सबको पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। सबसे पहली वैल्यू 13.080, ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। 10.080 हम इसको पॉजिटिव के अंदर सबको लिखते जाएंगे। 7.080 और जो ऑलरेडी पॉजिटिव हैं वो पॉजिटिव ही रहेंगी, जो सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको ये कन्वर्ट कर देता है पॉजिटिव के अंदर 1.080। इसी तरीके से हम बाकी वैल्यूज़ को भी इसी तरीके से लिखते जाएंगे। 9194, 7.9195, 10.9194
13.9194। सो ये हमने x माइनस एक्स बार का एब्सोलूट ले लिया, जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज थी उन सब को हमने पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से इस फार्मूले के अंदर देखें तो हमें टोटल चाहिए समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का एब्सोलूट। एब्सोलूट तो हमने ले लिया, अब इस पूरे को कॉलम को हमने मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी के साथ। सो हम एक नया यहाँ पे नीचे टेबल बनाएंगे जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। सिर्फ वैल्यूज हम उसमें पुट करेंगे। एक्स माइनस एक्स बार की हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लेते हैं, एब्सोलूट वाली सारी कॉपी करते हैं और वहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं। अब इस पूरे कॉलम को हमने फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। तो सबसे पहली वैल्यू है 23 फ्रीक्वेंसी की और इसकी वैल्यू है 13.080। सो इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो कि इसका आंसर आता है हमारे पास 300.854। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 24 है, 24 मल्टीप्लाई होगी 10.080 से तो आएगा 241.935। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास 39 है फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाई बाय 7.080 करेंगे तो इसका प्रोडक्ट आता है 276.145। अभी मैं कंप्लीट नहीं लिख रहा क्योंकि आपको पता तो चल गया कि हमने फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को, हम ये जो सेकंड कॉलम है इसको थर्ड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 46 फ्रीक्वेंसी की, मल्टीप्लाई होगा 4.080 तो आता है 187.709। इसी तरीके से 54 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 58.354। नेक्स्ट वैल्यू है 66 फ्रीक्वेंसी की, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 126.677। 49 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस एक्स बार के एब्सोलूट के साथ तो ये हमारे पास आएगा 241.080। नेक्स्ट का प्रोडक्ट आता है 300.935, 229.306 और इसी तरह लास्ट वाला जो वैल्यू है वो है 12 मल्टीप्लाई बाय 13.9194 तो आता है 167.032। ठीक है। अब इसका हमें चाहिए टोटल, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया पूरे दोनों कॉलम्स को, इसका अब हम जमा करेंगे तो इस सारे का टोटल हमारे पास आता है 2130। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आप सिंपली हमने इसका जो सम है एफ एक्स माइनस एक्स बार के एब्सोलूट का, हमने इसको फार्मूले के अंदर प्लेस कर देना है, जो कि हम यहाँ पे करने लगे हैं। 2130 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी है 372 इज इक्वल, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.725। सो ये हमारे पास आंसर आ गया है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का 5.725। इसके बाद हमें बोला गया था क्वेश्चन के अंदर, अगर हम वापस चले क्वेश्चन की तरफ, मीन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन भी कैलकुलेट करना है हमने। ठीक है। सो मीन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन का फार्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं, जो कि है मीन कोएफिशिएंट डिस्पर्शन इज इक्वल टू मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। ठीक है। तो मीन डेविएशन की अभी हमारे पास वैल्यू आई थी 5.725 डिवाइडेड बाय मीन की वैल्यू थी हमारे पास 64.580। सो इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.0886। ठीक है। आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 0.09 भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हिट के बाद जो है वो राउंड ऑफ आप इसको करेंगे तो 0.09 भी आ सकता है आंसर। सो स्टूडेंट्स ये तो हमने मीन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। इसके बाद हमने वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो वेरिएंस का यहाँ पे मैं डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। जो कि है समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ होल का स्क्वायर। सो यहाँ पे हमें एफ एक्स स्क्वायर का सबसे पहले अगर हम इस पार्ट में देखें तो एफ एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट हमें चाहिए या टोटल चाहिए। ठीक है। सम चाहिए। तो सबसे पहले हम x का स्क्वायर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ और उसका लेंगे टोटल। ठीक है। अब यहाँ पे हम x का स्क्वायर लेने लगे तो 51.5 मल्टीप्लाई बाय 51.5। ठीक है। तो इसका हमारे पास जो है वो आंसर क्या आएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास आएगा 2652.25। ठीक है। सो ये हमारी पहली वैल्यू आ गई है एक्स स्क्वायर की। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास एक्स की वैल्यू 54.5, इसका हम स्केल लेंगे तो आएगा 29
70.25। नेक्स्ट वैल्यू है 57.5, इसका स्केल लेंगे तो 3306.25। उससे नेक्स्ट वैल्यू है 60.5, इसका स्केल लेंगे तो 3660.25। इससे नेक्स्ट वैल्यू है 63.5, इसका स्केल लेंगे तो 4032.25। 66.5 का स्केल लेंगे तो 4422.25। इससे नेक्स्ट वैल्यू है 69.5, इसका स्केल लेंगे तो 4830.25। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास x की 72.5, इसका स्केल लेंगे तो 525256.25। नेक्स्ट वैल्यू है 75.5, इसका स्केल लेंगे तो 5700.25 आएगा। और उससे लास्ट वाली जो हमारे पास क्लास है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसका x का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6162.25। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स स्क्वायर भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब फ्रीक्वेंसी को और हमें एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 23 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2652.25 के साथ। ठीक है, जो कि इसका हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो आता है 610001.75। अब हमने इसी तरीके से सारी फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज़ हैं उनको वन बाय वन एक्स स्क्वायर के साथ हमने मल्टीप्लाई करते जाना है। सो नेक्स्ट वैल्यू है 24 फ्रीक्वेंसी, किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 71286 आ जाएगा। ठीक है, इससे नेक्स्ट वाले का प्रोडक्ट आता है 128943.75। उससे नेक्स्ट 46 को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी वाले को तो आएगा 168371.5। नेक्स्ट 54 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ तो आएगा 21771.5। नेक्स्ट 66 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2911868.5। इससे नेक्स्ट वैल्यू है 49, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 236682.25। इससे नेक्स्ट वाली को आप मल्टीप्लाई करेंगे 199,737.5। इसी तरीके से अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 21, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 119705.25। और इसी तरीके से लास्ट जो फ्रीक्वेंसी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 73947। ठीक है, 73947। अब इसका हमें चाहिए यहाँ पे टोटल, तो इसका टोटल कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास टोटल बनता है 1569285। सो स्टूडेंट ये हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर का टोटल भी आ गया। ठीक है, समेशन एफ एक्स और समेशन एफ तो मीन का फार्मूला बनता है और मीन की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास वहाँ पे मौजूद है, तो सिंपली हम इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। 1569285 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी है 372 माइनस हमारे पास जो मीन था। ठीक है, मीन का आंसर था हमारे पास 64.580। इसका हमने क्या लेना है, स्केल ले लेना है, होल स्केल। ठीक है, सो हम इसको डिवाइड करते हैं 1569285 डिवाइडेड बाय 372 तो ये आता है 4218.510 माइनस 64.580 का अगर हम स्केल लें तो ये हमारे पास आएगा 4170.57। इन दोनों को माइनस कर दें तो फाइनल आंसर आता है 47.9336। सो ये हमने जो है वो वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, सो हाफ क्वेश्चन हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया जिसमें हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी निकाल लिया है। ठीक है, मीन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन भी कैलकुलेट कर लिया है और वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हमने कैलकुलेट करना है रेंज। ठीक है, अब रेंज कैलकुलेट करनी है ग्रुप डाटा के लिए, तो ग्रुप डाटा के लिए रेंज कैलकुलेट करने का हमारे पास मेथड क्या होता है कि जो सबसे पहले आपके पास क्लास है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है 50 और 53। ठीक है, हमारे पास लोअर लिमिट 50 है और अपर 53 है। इसका मिड पॉइंट और लास्ट वाली क्लास का जो मिड पॉइंट होगा उन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो हमारे पास ग्रुप डाटा की रेंज आ जाएगी। मिसाल के तौर पे भी लास्ट क्लास है 77 to 80, इसका मिड पॉइंट है 78.5।
इसमें से माइनस कर देगा हम सबसे पहली क्लास के मिड पॉइंट को, जो कि है 51.5, ठीक है। सो यहाँ पे इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, रेंज कैलकुलेट हो गया आगे, तो इसको हम माइनस कर लेते हैं 78.5 माइनस 51.5। सो ये हमारे पास इसकी रेंज आती है 27। सो रेंज का आंसर भी हमारे पास आ गया, जो कि बिल्कुल इजी स्टेप था। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ कि सबसे जो पहली क्लास है हमारे डाटा की, उसके मिड पॉइंट को ले लेना और सबसे लास्ट वाली क्लास के मिड पॉइंट को ले लेना है, ठीक है। अब रेंज का फार्मूला होता है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डाटा की। सो सबसे लास्ट वाली क्लास का जो मिड पॉइंट है वो सबसे हाईएस्ट एक्सएम की जगह हम रखेंगे। एक्सएम से मतलब मुराद है हमारे पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू, और x0 से मुराद है सबसे लोएस्ट वैल्यू डाटा की। तो सबसे पहली क्लास का जो मिड पॉइंट होगा वो x0 की वैल्यू होगी। हमने यहाँ पे पुट किया और इसका आंसर निकाला, तो रेंज हमारे पास आता है 27। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट करना है सेकंड लास्ट हमारे पास जो काम है वो है क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन हमने कल वाले लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था कि Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऊपर डाटा प्लेस किया हुआ है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें सबसे पहले ज़रूरत है कि क्वार्टाइल 1 का हम फार्मूला देख लेते हैं। Q1 इज इक्वल टू L प्लस H/F N/4 माइनस C। अब मॉडल क्लास सेलेक्ट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, ताकि हम उसको लोकेट कर सकें कि हमारा क्वार्टाइल कहाँ पे लाई करेगा। सो यहाँ पे हम सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का तरीका इस तरह है कि सबसे पहली फ्रीक्वेंसी को हम एज इट इज लिखते हैं और इसको हम नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाएंगे। जैसे 23 प्लस नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है इसी की 24 इज इक्वल टू 47, ठीक है। और इसी तरह ये जो 47 है प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी। अब भी जो करंट क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर ये आ जाएगा हमारे पास 86। इसी तरह 86 अब ये जो प्रेजेंट क्लास है इसके अंदर ऐड हो जाएगा और ये आएगा 132। इसी तरीके से 132 प्लस 66 इज इक्वल टू 186। अब 186 प्लस इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 66 इज इक्वल टू 252। अब 252 प्लस इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 49 इज इक्वल टू 301। 301 प्लस 38 इज इक्वल टू 339। 339 प्लस 21 इज इक्वल टू 360। 360 प्लस 12 इज इक्वल टू 372, ठीक है। सो एक बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट क्लास की वैल्यू होगी वो हमेशा इक्वल होती है टोटल फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप टैली करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी 372 थी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट क्लास की है वो भी 372 आई है। तो ये भी हमारे पास एक वेरिफिकेशन का मेथड होता है कि हमने जो है वो यहाँ तक कैलकुलेशन ठीक की है कि नहीं की। सो अब हम वैल्यूज़ की तरफ जाते हैं, फार्मूले की तरफ। सबसे पहले हमने जो क्वार्टाइल डिवीजन होता है उसका जो क्वार्टाइल्स का फार्मूला है इसके अंदर ये हमने n/4 वाले पार्ट को सॉल्व करना होता है। n हमारा इक्वल होता है टोटल फ्रीक्वेंसी के, जो कि है यहाँ पे 372 डिवाइडेड बाय 4। क्योंकि क्वार्टाइल जो है वो एक डाटा को किसी भी डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। तो 372 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो इसका आता है 93rd ऑब्जर्वेशन। हमने चेक करनी है कि कौन सी क्लास के अंदर ये फॉल कर रही है, ठीक है। आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करें कि 93 हमारा कहाँ पे आ रहा है। सो ये 132 वाली जो हमारी क्लास है इसके अंदर हमारा क्वार्टाइल 1 जो है वो लाई कर रहा है, ठीक है। इसको मैंने रेड कलर कर दिया, हाईलाइट कर दिया ताकि आपको इजीली याद रह सके। अच्छा, अब इसमें जो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री है वो एल की वैल्यू हो जाएगी, एच इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, और सी जो होगा इससे जो प्रीसीडिंग क्लास है, इससे प्रीवियस क्लास है उसकी सी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, जो कि यहाँ पे है 86। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हम अब अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। लोअर क्लास लिमिट की वैल्यू है 59 और फ्रीक्वेंसी है 46। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। Q1 को कॉपी करता हूँ यहाँ पे। Q1 इज इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 132 वाली में लाइक आ रही है ये वैल्यू हमारे पास। तो इसका 59 प्लस अब h की हमारे पास वैल्यू क्या है। h कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि किसी भी अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को माइनस कर दें। तो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल की वैल्यू है h की वैल्यू वो है 3।
डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इस क्लास की है 46, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। n/4 को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जिसका आंसर आया था 93, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने चेक की थी यहाँ से कि इससे जो प्रीवियस क्लास होती है उसकी सी की वैल्यू होती है, जो कि है हमारे पास 86। तो यहाँ पे हम माइनस 86 वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। Q1 इज इक्वल टू 59 प्लस, अब यहाँ से आप 3/4 को 46 को पहले डिवाइड भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आप ब्रैकेट पहले सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी सॉल्व कर सकते हैं। 0.065 इंटू यहाँ पे 93 को माइनस कर देंगे 86 में से 7, ठीक है। ओके, सो Q1 इज इक्वल टू 59 प्लस, अब 7 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.065 के साथ, तो आता है 0.455 इज इक्वल टू, अब इसमें प्लस 59 करते हैं तो इसका हमारे पास वैल्यू आता है क्वार्टाइल 1 का 59.455। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया क्वार्टाइल 1 का, जो क्या है 59.455। इसी तरीके से हमने क्वार्टाइल 3 को भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वार्टाइल 3 को कैलकुलेट करने का हमारे पास बहुत इजी फार्मूला है। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। इग्नोर कीजिएगा ये वॉइस को पीछे जो आपको आ रही है। ओके, थर्ड क्वार्टाइल अब हमने कैलकुलेट करना है। थर्ड क्वार्टाइल Q3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप इसके अंदर साथ आ जाएगा 3n/4 माइनस c, ठीक है। अब सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 3n/4 को, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई होगा टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ जो कि 372 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व करेंगे, 372 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, तो ये आता है 11116 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल 279, ठीक है। TH ऑब्जर्वेशन हमने चेक करनी है कि यह कहाँ पे फॉल करेगी। सो स्टूडेंट 279, आप इसको चेक करेंगे डाटा के अंदर कि हमारी ये कहाँ पे फॉल कर रही है 279। तो ये 301 वाली जो हमारी क्लास है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, ये हमें बता रही है कि इसके अंदर हमारा जो है वो क्वार्टाइल 3 लाई कर रहा है। सो ये हमारी मॉडल क्लास सेलेक्ट हो जाएगी Q3 के लिए, और इससे जो प्रीसीडिंग वैल्यू होगी हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की, वो हमारी C की वैल्यू है। सो यहाँ से हम वैल्यूज पुट करते हैं क्वार्टाइल 3 के अंदर, इसको कैलकुलेट करने के लिए। Q3 इज इक्वल टू, इसकी लोअर क्लास वैल्यू थी हमारे पास 68 प्लस H की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है 3 है, डिवाइडेड बाय इसकी फ्रिक्वेंसी है 49। यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। अब ये यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ तो इस वजह से मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। आप जब पेपर पे करेंगे तो यूजली जो है वो डिफरेंट होगा इससे, ठीक है। 279 इसको हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, और इससे जो प्रीवियस क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी थी वो थी 252। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। Q3 इज इक्वल टू 68 प्लस, सो 3 डिवाइडेड बाय 49, सो यहाँ से आता है 0.061, ठीक है, इंटू 279 माइनस 252, तो ये आएगा 27, ठीक है। 68 प्लस, अब यहाँ से 27 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.061 के साथ, तो आता है 1.647। तो Q3 की जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो आता है 69.647, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्वार्टाइल 3 का फाइनल आंसर आ गया, जो कि है 69.647। अब हमने कैलकुलेट करना था मीन डेविएशन, सॉरी क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन का ऊपर हमने फार्मूला लिखा था, उसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल, अजान हो रही है, सो हम अजान के बाद जो है वो अपना लेक्चर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम वापस आ गए हैं अजान होने के बाद। अच्छा, अब यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 की वैल्यू हमारे पास आई है 69.647
647 माइनस क्वार्टाइल 1 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, वो हम चेक कर लेते हैं। क्वार्टाइल 1 की वैल्यू थी 59.455। सो वो पुट करते हैं 59.455 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, इसको पहले माइनस करते हैं, 69.647 माइनस 59.455, यह आता है 10.192 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे इज इक्वल टू, इसका आंसर आता है 5.096 जी। तो ये हमारे पास क्वार्टाइल डिवीजन की वैल्यू आ गई है 5.096, ठीक है। अब ये हमारे पास सेकंड लास्ट पार्ट था क्वार्टाइल डिवीजन का। इसके बाद हमने फाइनली जो है वो कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का हम फार्मूला देख लेते हैं और फिर ये हमारा क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है हमारे पास Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, ठीक है। इसको हम ज़रा लिख लेते हैं, ठीक है, फार्मूले की फॉर्म में। Q क्वार्टाइल 3 में से माइनस करना है क्वार्टाइल 1 को डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। सो इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू थी 69, यहाँ पे मैं फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं, 69.647 माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू है 59.455 डिवाइडेड बाय, इसी तरह ये नीचे भी वैल्यूज आ जाएंगी, 69.647 प्लस 59.455। इसको सॉल्व करते हैं हम। 69.647 को हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास इसका आंसर आया था 10.192। इसी तरह अब यहाँ पे हमने ऐड करना है तो 69.647 प्लस 59.455 129.102। इन दोनों को आप डिवाइड कर लेते हैं। 10.192 डिवाइडेड बाय 129.102 इज इक्वल टू 0.0789, ठीक है। सो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है। और अगर आपको समझ आ गई है तो वीडियो सारी देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज़ अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4.7 को जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।